यूक्रेन के मुकाबले में रशिया ने भी ऐसा नहीं किया था। और उनके तो संसाधन बहुत बड़े हैं और उनके जो है मुकाबले में जो दुश्मन के पास भी बड़ी तैयारी थी। जी जी। लेकिन यहां हम ये जानते हैं कि जब हमारी इच्छा शक्ति कहेगी और जब सही समय आएगा ऑल आउट अटैक भी होगा, उसकी संभावना इस वक्त नहीं है, क्योंकि अभी जो कुछ चल रहा है रक्षा विशेषज्ञ नाते सभी इस बात का समर्थन करते हैं कि वो ऐसा ही चल रहा है जैसा कि होना चाहिए। एक भी डिग्री दाएं बाएं मतलब हम उकसावे वाली कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन भारत ने जो पहले ही डिक्लेयर किया था और हमेशा से भारत के साथ चला भी है कि नो फर्स्ट पॉलिसी पर भारत चलता है, लेकिन अपनी रक्षा का अधिकार सबको है और भारत उसमें हर प्रकार से संभव है। पर पाकिस्तान की बार बार उकसावे की जो कार्रवाई है, ऐसा लग रहा है युद्ध की तरफ घसीटने की यहां पर कोशिश है। हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, कुछ और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। अमित तनेजा जी हमारे साथ हैं। अमित तनेजा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मेरा सवाल आपसे यह है कि लाहौर में डिफेंस सिस्टम बर्बाद किया गया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, ये वो शहर हैं जिनके लिए कहा जाता है कि भारत से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, और स्ट्रैटेजिकली यहां का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाना, ये भारत के पक्ष में किस तरह बढ़त है, और पाकिस्तान की रणनीतिक लिहाज से अगर हम देखें तो ये कितना बड़ा फेल्योर और सेटबैक है? क्योंकि धमाके अभी रुके नहीं है वहां पर, अभी भी खबर आ रही है कि कराची में धमाके हो रहे हैं, लाहौर में धमाके हो रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से, एक कैलिब्रेटेड तरीके से भारतीय सेना को एम्प्लॉय किया जा रहा है इस समय। जब कभी एयर कैंपेन अगर लार्ज स्केल में शुरू करना हो तो उसको शुरुआती हमले जो होते हैं एसेंशियली वो सीएड ऑपरेशन से होते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, जिसका एक और तरीका है जिसको डीएड बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। सो जो हम वो कर रहे हैं वो उस तरह से कर रहे हैं कि अपनी क्षमता एक तरह से दिखा रहे हैं कि हम आपकी जो आंखें हैं उसको बंद कर देंगे। जब आंखें बंद होती हैं तो जहाज जो बाद में एयर कैंपेन में आते हैं उनकी पेनिट्रेशन जो है वो उतनी ज्यादा उसको सहूलियत मिलती है। तो और ये जो एयर डिफेंस के रेडार्स हैं, उनके मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये एक ही जगह पे नहीं है, ये हमारे सारे बॉर्डर के आसपास आगे तक होंगे। तो अगर सिचुएशन उस अंजाम तक आ गई कि फुल फ्लेजेड वॉर चढ़ जाती है, तो उसके ओपनिंग वार जो किया जाएगा वो सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस किया जाएगा। तो जो आप देख रहे हैं लाहौर में कह रहे हैं या कुछ और जगहों पे कह रहे हैं, जो कि मैं आप ही के हवाले से मेरे को भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि रिटायर होने के बाद अभी अंदरूनी बात तो नहीं पता चलती और पता चलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये चीजें प्रोग्रेस कर रही है, मैं उससे अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये एक तरह से एक निशानी है, एक तरह से अपनी क्षमता का एक उदाहरण है कि भाई अगर आप बढ़ाओगे तो हमारे पास क्षमता है कि हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी बिल्कुल, और भारतीय सेना ने किया भी वही है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर आप उकसावे का काम करोगे तो हम ऐसा जवाब देंगे कि आपको बड़ा नुकसान पहुंचेगा, और यहां नुकसान पहुंचाया भारतीय सेना ने। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया। और सर, एक सवाल और है, जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया भारतीय सेना की ओर से, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, जो रेडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया गया है इसकी मुझे खबर नहीं है, लेकिन S-400 मिसाइल और हार्पी सिस्टम। देखो, हार्पी और S-400 बहुत अलग अलग चीजें हैं। हार्पी या स्काई स्ट्राइकर ये एक तरह के ड्रोन्स हैं, कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, जो कि डेजिग्नेटेड टारगेट के ऊपर जाते हैं, टारगेट को देखते हैं और उनको पहचानते हैं, और जब वो जो देखते हैं वो उनके जो अंदर फीड किया जाता है कि क्या टारगेट है, वो मैच करता है अगर उसके साथ, तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं उसके अंदर, टारगेट के अंदर जाके। तो ये तो आपका हार्पी सिस्टम है जो कि इजराइल से हमने कई साल पहले एक्वायर किया था। लेकिन उसी तरह का अभी एक सिस्टम स्काई स्ट्राइकर करके है, जो कि बेंगलोर की कंपनी इजरायली एल्बिट सिस्टम के साथ मिलके, आई थिंक अडानी अल्फा मिलके उन्होंने ये बनाया है। तो ये भी कुछ उसी तरह का सिस्टम है, जो कि इसकी 100 और किलोमीटर इसकी क्षमता होती है जाने की, और उस डिस्टेंस पे जाके ये जो डेजिग्नेटेड टारगेट होता है, ये 10-1 kg का वॉरेड होता है इसका, और वो उस टारगेट के अंदर जाके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है टारगेट को साथ में लेते हुए। तो ये तो रहे हार्पी और स्काई स्ट्राइकर। लेकिन जो S-400 सिस्टम है वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि
क्रूज मिसाइल से लेके बैलिस्टिक मिसाइल तक टारगेट कर सकता है और कई 100 किलोमीटर दूरी तक इसकी ये क्षमता है। उसके साथ एक जुड़ी हुई रेडार होती है। जब ये टारगेट एक्वायर करते हैं, उसके बाद अगर S-400 का प्रयोग होता है तो वो किसी भी फ्रॉम जमीनी लेवल से लेके बैलिस्टिक मिसाइल्स तक उसको घात पहुंचा सकता है, जिसका फिर मैंने सुना है कि कहीं मुजाहरा हुआ है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट खबर नहीं है कि कहां पे किया गया है। जी जी सर, ये ड्रोन से हमले पर मैं चाहूंगी कि थोड़ा और आप विस्तार से बताइए, क्योंकि हमने ये देखा है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें इस तरह के ड्रोन हमले देखे गए और ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, हर कंट्री के पास ये है भी नहीं, लेकिन भारत इस तरह से पहली बार इस्तेमाल कर रहा है। और कुछ इस बारे में भी बताइए कि हमारा DRDO भी बहुत वक्त से रिसर्चेस में है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो और भारत के कौन से ऐसे एडवांस हथियार हैं और मेक इन इंडिया के तहत डेवलप किए हुए हथियार जिससे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है या दिया जा रहा है? देखिए, ये तो सबको मालूम है कि अभी तक हम माने जाते थे कि सबसे ज्यादा दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा हथियार हम इंपोर्ट करते थे पहले। तो ये नई सरकार आने के बाद ये अभियान शुरू हुआ है आत्मनिर्भरता का, जो कि बहुत अच्छा अभियान है। तो उसके अंदर काफी रिसर्च हो रही है, कई वेपन्स बने भी हैं, ट्रायल भी हो रही हैं और बड़ी तेजी से हम सेल्फ सफिशिएंसी की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एसेंशियली जो वेपन सिस्टम अभी एम्प्लॉय हुए हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये हार्पी सिस्टम बहुत पहले हमने करीब 15 साल हो गए हैं जब हमने एक्वायर किया था इसको। तो आज वो गुस्से में पहली बार उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये स्काई स्ट्राइकर बिल्कुल नया सिस्टम है, जो कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, अडानी अल्फा, जो कि इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ मिलके उन्होंने बनाई है, जो कि बात भी सही है, क्योंकि जिन्होंने पहले रिसर्च कर रखी है, हम वो दोबारा उस चीज को क्यों दोहराएं। उनके साथ अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो उस स्टेट से हम उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करें और उसके बाद उसको खुद बनाएं। तो ये हमारी जो मित्रता है इजराइल के साथ, उसके तहत ये काम हो रहा है। तो ये हमारे स्काई स्ट्राइकर मेरे ख्याल में 120 के करीब हमारे पास थे, जिनमें से कुछ अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। बाकी अगर इसकी जानकारी है, जैसे कि आपने कहा कि इजराइल से, रशिया से, इन जगहों से हमने हथियारों को खरीदा है, हथियार बनाने सीखे हैं, इनकी मदद से हम हथियार बना भी रहे हैं। तो जो जैसा होता है उसकी संगत वैसी होती है। पाकिस्तान की संगत चीन से 80% हथियार लेकर बैठा है। ऐसे हथियार जो कब धोखा दे जाए, उनके हाथ में ही फट जाए, ठीक उसी तरह जैसे कि देसी कट्टे फट जाते हैं, कुछ वैसी स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की है। हमारे साथ स्टूडियो में कैप्टन शशि भूषण जी मौजूद हैं। कैप्टन त्यागी सर, पाकिस्तान की स्थिति हम देख रहे हैं, वो एक बार कुछ करने की कोशिश करता है, भारत की ओर से करारा उसे थप्पड़ जड़ दिया जाता है। फिलहाल ये बताइए कि हमने तो आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया, उन्होंने सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने इन 15 अलग अलग जगहों पर सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की, जिससे नाकाम किया गया। क्वालिटेटिव फर्क यही हो जाता है। We are virtuous, we stand for our principle, we stand for humanitarian approach and we stand for justice and equity. ये क्वालिटेटिव फर्क है। वहाँ का कोई मानदंड नहीं है, उनका कोई आदर्श नहीं है, कोई उनका धर्म ईमान नहीं है। तो ये फ़र्क तो ये हो जाता है। बाकी तो ये है कि जो सिस्टम का इस्तेमाल, अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करें, R&D बेस्ड सिस्टम जो डेवलप हुआ है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी प्रूवन होती है। लैब टेस्टिंग होती है, फिर उसकी ग्राउंड टेस्टिंग होती है, रियलिटी में उनका ट्रायल होता है। जबकि उनके यहाँ जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के तरीके से वो इस्तेमाल करने के लिए कबाड़ हुआ आइटम इन्वेंट्री जो पाकिस्तान को सौंप दिया, तो देसी कट्टे की तरह उनकी नाल का फटना तो वाजिब है। अब ये जो आप विजुअल दिखा रहे थे, मैं बार बार यही देख रहा था कि ये आयरन ड्रोम से किसी भी इलाके में किसी भी तरीके से कमतर नहीं है। ये सुदर्शन चक्र जो भारत का है वो सक्षम है, क्योंकि अगर हम कहें कि आयरन ड्रोम भारत के पास क्यों नहीं है, वो इसलिए कि अगर हम तकनीक समझते हैं तो हम
उसका उत्तर देख लेते हैं, अगर हम अपनी समस्या समझ लेते हैं तो भी हम अच्छे से उसका उत्तर देख लेते हैं। और ये कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि तकनीक ही आपकी समस्याओं का समाधान कर देगी, तो या तो फिर हम तकनीक नहीं समझते या फिर हम अपनी समस्या नहीं समझते। तो हमने सुदर्शन चक्र को इसलिए इस्तेमाल किया, इसलिए एक्वायर किया, और जब इसको हम ले रहे थे तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इस पर ऐतराज़ उठाया। ऐतराज़, उनको पता था कि ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के पिट्ठू देश, इन्होंने शोर मचाया था कि S-400 अगर भारत के पास आ गया तो पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस